हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों। 90 के दशक का वो जमाना ही कुछ और था जब टीवी पर अश्लीलता वाले जोक्स नहीं बल्कि पारिवारिक कॉमेडी देखने को मिलती थी। ये कॉमेडी शोज ऐसे हुआ करते थे जिन्हें आप परिवार के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के देख सकते थे। इन टीवी शोज ने दुनिया को बताया था कि कॉमेडी का स्तर क्या हो सकता है। आज के टीवी शोज अपने कंटेंट से सिर्फ उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको उसी जमाने में जब कॉमेडी शोज का पर्दे पर राज था और आज भी इन्हें देखकर फैंस पेट पकड़ पकड़ कर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों मैं पायल आज आपको 90 के दशक के बेहतरीन शोज के बारे में बताऊंगी जो आपको हंस हंसाकर लोट पोट कर देते थे, और अगर ये शोज आज भी आप देखेंगे तो हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। वही बात करें 90 के दशक शो की, तो हल्के फुल्के अंदाज में ये टीवी शो जिंदगी की बड़ी से बड़ी बात सिखा जाते थे। अरे जरा रुकिए, आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं 90 के दशक के ऐसे सदाबहार कॉमेडी टीवी सीरियल्स के बारे में जिन्हें अगर आज भी चलाया जाए तो उनकी टीआरपी आज के किसी भी टीवी शो से पीछे नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे तू मैं की। छोटे पर्दे पर जिस वक्त सीरियल में सास बहू एक दूसरे के खून की प्यासी हो चुकी थी, उस दौर में एक कॉमेडी शो आया था तू मैं, जिसने सास और बहू की लड़ाई के मायने ही बदल दिए थे। इस शो में भी सास और बहू के बीच बहस होती थी, लेकिन उसमें कॉमेडी का तड़का लाजवाब था, जिसमें रीमा लागू और सुप्रिया सास और बहू के किरदार में थी। इस शो को आज भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं। वेल आप सबने भी जरूर देखा होगा ये शो तू मैं। फिर बात करते हैं सीरियल श्रीमान श्रीमती। आज टीवी पर पति पत्नी और पड़ोसी को लेकर कई कॉमेडी शोज बनाए जाते हैं, लेकिन ये कहानी शो श्रीमान श्रीमती में दिखाई गई। इस शो में पति पत्नी की नोक झोंक के साथ साथ दूसरे की पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की कहानी दिखाई गई थी। शो में रीमा लागू, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह और जतिन कनाकिया जैसे बेहतरीन कलाकार थे। फिर बात करेंगे सीरियल देख भाई देख की। आइकॉनिक कॉमेडी शो देख भाई देख में दीवान फैमिली की 3 पीढ़ियों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग दिखाई गई थी। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, रिश्तों में होने वाली टकरार और पारिवारिक दिक्कतों को ये शो बड़े चुटीले अंदाज में दिखाया था। ये शो अगर आपने आज भी देखा तो आपकी हंसी वाकई नहीं रुकेगी। फिर बात करते हैं हम सभी के चहीते शो हम 5। जी हाँ, हम 5 की। इस शो में एक परिवार के सदस्यों की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें एक पति पत्नी की 5 बेटियां होती है। सबसे खास बात तो ये थी कि सभी बेटियां एक दूसरे से बेहद अलग स्वभाव की होती है और हर परिस्थिति का अपने अपने हिसाब से सामना करती है। इस सीरियल के सहारे एकता कपूर ने भारत के घर घर तक पहुंच बनाई थी। फिर बात करते हैं सीरियल फ्लॉप शो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहद पॉपुलर कॉमेडी सीरियल था। इसका निर्देशन पॉपुलर कॉमेडियन जसपाल भट्टी ने किया था। उन्होंने शो में अपनी पत्नी सविता भट्टी संग लीड रोल अदा किया था। आज जसपाल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। फिर बात करेंगे सीरियल ऑफिस की। जी हाँ, ऑफिस के भाग दौड़ और किस्सों को बेहद चटपटे अंदाज में किए जाने वाले शो। इस शो में मुख्य भूमिका निभाई थी अभिनेता पंकज कपूर ने, जिनके किरदार का नाम था मुसद्दी लाल। इसके अलावा ऑफिस के दूसरे पात्र थे उषा जी असावरी जोशी, शुक्ला जी संजय मिश्रा, पटेल जी देवेन भोजानी। जी हाँ, इस शो को खास तौर पर ऑफिस जाने वाले लोग बेहद पसंद करते थे। फिर बात करेंगे सीरियल पड़ोसन की। आज जहाँ लोग अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को जानते ही तक नहीं, वहीं ये सीरियल 2 पड़ोसी परिवारों का एक परिवार की तरह दिखाया गया था। हालांकि शो में एक रोमांटिक एंगल भी था। पड़ोसन सीरियल दूरदर्शन पर पसंद किए जाने वाले सीरियल्स में से सबसे ऊपर था। फिर बात करेंगे सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शो में मुंगेरी लाल का किरदार निभाया था रघुवीर यादव ने। मुंगेरी घर में अपनी पत्नी और ऑफिस में अपने बॉस से बहुत परेशान थे।
उसे दिन में सपने देखने की आदत थी और वो सपनों में हमेशा अपने बॉस को मजा चखाते हुए देखता था। तो दोस्तों, आपको भी मजा आ गया ना आज के हमारे बेहतरीन सेगमेंट में, जहां पुरानी सब यादें ताज़ा हो गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी आपके लिए ऐसे ही स्पेशल सेगमेंट्स लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।